वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सैटेलाइट होता क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। इससे पहले इसके वेलोसिटीज़ की वीडियो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब इट इज़ ए हेवनली और एन आर्टिफिशियल बॉडी हुइच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट। प्लैनेट मतलब अर्थ या फिर किसी भी अदर प्लैनेट के अराउंड में एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है कोई आर्टिफिशियल बॉडी। तो मतलब हेवनली मतलब वही स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई एक आर्टिफिशियल बॉडी जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, उसका चक्कर काट रही है, उसी को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये सैटेलाइट के यूज क्या क्या हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे कि सैटेलाइट का यूज क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट नंबर 18 को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सैटेलाइट का यूज हम लोग अभी देखेंगे। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज क्या क्या है। यह सैटेलाइट का काम ही होता है कम्युनिकेट करना। ठीक है ना, रेडियो या फिर टीवी सिग्नल्स, टेलीफोन सिग्नल्स जो भी है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कहीं का क्रिकेट का मैच, हम लोग इंग्लैंड में क्रिकेट का मैच हो रहा है, इंडिया में देख रहे हैं टीवी के जरिए। ठीक है ना, ये सब सिग्नल्स को भेजना, उसे ट्रांसमिट करना, रिसीव करना। ठीक है, ये रेडियो सिग्नल को, गाना बज रहा है मुंबई में और हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि रेडियो, टेलीविजन्स और टेलीफोन सिग्नल्स के एक जगह से रिसीव और ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से करते हैं। ठीक है, तो ये पहला यूज़ समझ में आ रहा है। तो अब देखिए दूसरा यूज है इन फॉरकास्टिंग वेदर, मौसम विभाग की जानकारी देना। ठीक है, बारिश होगी आज की नहीं होगी, ठीक है, धूप कैसा रहेगा, ठंड पड़ेंगे, तूफान आने वाला है, इन सब की जानकारी जो है वो हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से दे सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए थर्ड यूज क्या है इसका। थर्ड यूज ये कह रहा है कि इन स्टडिंग द अपर रीजन, ठीक है, इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर के अपर रीजन का भी स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब ओजोन लेयर कहाँ पर पतला हो गया है, कहाँ पर वहाँ पर छिद्र हो गया है उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं हम लोग। या फिर उसमें से रेडिएशंस, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो एंटर हो रही कि नहीं हो रही, ये सब सैटेलाइट की मदद से हम लोग चेक करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या करें, टू डिटरमाइन एग्जैक्टली द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो चारों तरफ से गोल है और ऊपर नीचे से चिपटी हुई है, इसका पता भी हम लोग सैटेलाइट पिक्चर खींच करके और रिसर्च सेंटर पर भेज देगा, वहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अर्थ की शेप और साइज, उसकी डायमेंशन क्या है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, इन द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज एंड सोलर रेडिएशन। अब देखिए ये हम लोग जो है सोलर रेडिएशंस के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी चीज़ें, ये हम लोग कॉस्मिक रेज, ये सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारा यूजफुल ऑफ सैटेलाइट का यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहने का क्या मतलब है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और सैटेलाइट, ठीक है, मतलब एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है। अर्थ मान लीजिए कि यदि 24 घंटे में ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में रोटेट कर रही है 24 घंटे में, तो इसके चारों तरफ सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगी इस तरह से। ठीक है, सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, 24 घंटे में ही रिवॉल्व करेगी उसके साथ के साथ। तो हम लोग अर्थ से देखेंगे उस सैटेलाइट को तो क्या नज़र आएगा, हमें रुका हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है, मतलब अर्थ से जो लॉन्च करते हैं वो 3000, यहाँ पर 36 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 36,000 होगा, एक और जीरो होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसकी जो मूव करने की रफ्तार है वो एक सेकेंड में 3.1 किलोमीटर जाती है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होती है। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एक हॉरिजेंटल होगा, उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी को ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए अर्थ यदि 24 घंटे में रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही रिवॉल्व करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब देखिए पोलर सैटेलाइट होता क्या है। पोलर सैटेलाइट कहने का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझिए। पोल के अराउंड में जो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना,
A satellite that revolves in the polar orbit is called the polar satellite. Polar satellites are being used to record the land and sea temperature. समुद्र और ज़मीन के टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. टेक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, बादल के फ़ोटो जो है वो खींच सकते हैं. मेक फॉरकास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, ठीक है ना, उसके भी हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं. फॉरकास्टिंग कहने का मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है. और मॉनिटरिंग द थ्रेड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब CO2 वगैरह जो टेम्परेचर बढ़ा रही है अर्थ के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन गैसेस, ये सब, इसको जो है जो थ्रेट हो रहा है मतलब जो हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी हम लोग मॉनिटरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना. दे आर यूज फॉर रिमोट सेंसिंग एंड हेंस नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है ना. तो ये हम लोग रिमोट सेंसिंग कहने का मतलब क्या होता है, रिमोट एरियाज, रिमोट, हाँ अभी आ रहे हैं जी.